हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर। तो आज हमारे इंडियन पॉलिटी का थर्ड सेशन है, जिसमें हम लोग फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे और सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो संविधान के कार्य। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, सारे पॉइंट्स को मेकअप करके देखते चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स दैट allows for a minimal smooth coordination amongst members of the society. दूसरा पॉइंट है हमारा, इट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ पावर एंड टू प्रोवाइड हु शैल टेक द डिसीजंस. इट प्रोवाइड द मैनर इन द विच द इट प्रोवाइड द मैनर इन विच द गवर्नमेंट shall be constituted. इसका मतलब है कि यह नियमों का एक बुनियादी सेट प्रदान करता है जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम सुचारू समन्वय की अनुमति देता है। यह शक्ति के आवंटन को निर्दिष्ट करता है और यह प्रदान करने के लिए कि कौन निर्णय लेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट का हमारा मतलब है कि यह उस तरीके को प्रदान करता है जिसमें सरकार का गठन किया जाएगा। हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहले पॉइंट का मतलब है हमारा कि यह नियमों का एक बुनियादी सेट प्रदान करता है जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम सुचारू समन्वय की अनुमति देता है। और दूसरे पॉइंट का मतलब है हमारा, यह शक्ति के आवंटन को निर्दिष्ट करता है और यह प्रदान करने के लिए कि कौन निर्णय लेगा। और तीसरा पॉइंट का मतलब है हमारा कि यह उस तरीके को प्रदान करता है जिसमें सरकार का गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पॉइंट है, it sets the limitations on the government, and these limitations are fundamental in the sense that the government may never breach them. Next point है, it enables the government to fulfill the aspiration of the society and create condition for a just, that is, the society where prevails justice, equality of opportunity, no discrimination, etc. तो इसका मतलब है हमारा, यह सरकार पर सीएम सीमाएं निर्धारित करता है। ठीक है। और ये सीमाएं इस अर्थ में मौलिक है कि सरकार कभी भी उनका मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। दूसरे पॉइंट का मतलब है हमारा, यह सरकार को समाज की आकांक्षा को पूरा करने में सक्षम बनाता है, अर्थात एक समाज न्याय, अवसर की समानता, ज्ञात भेदभाव आदि को प्रबल करता है। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हमारे पहले पॉइंट का मतलब है, it sets the limitations on the government, and these limitations are fundamental in the sense that the government may never breach them. ठीक है। मतलब यह सरकार को सीमाएं निर्धारित करता है और ये सीमाएं इस अर्थ में मौलिक है कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। हमारे दूसरे पॉइंट का मतलब है कि यह सरकार को समाज की आकांक्षा पूरा करने में सक्षम बनाता है, अर्थात एक समाज न्याय, अवसर की समानता, ज्ञात भेदभाव आदि को प्रबल करता है। अगला अब है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का महत्व। इसमें क्या है हमारा पहला पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इम्पोर्टेंट एज इट लेज डाउन द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. It covers the fundamental rights and duties of citizens and sets out the political code of conduct, structure, powers and duties of all government institutions. मतलब भारत का संविधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के सर्वोच्च कानून को निर्धारित करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को शामिल करता है और सभी सरकारी स्थानों की राजनीतिक आचार संहिता, संरचना, शक्तियां और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इम्पोर्टेंट एज इट लेज डाउन द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. It covers the fundamental rights and duties of citizens and sets out the political code of conduct, structure, powers and duties of all government institutions. इसका मतलब यह है कि भारत का संविधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के सर्वोच्च कानून को निर्धारित करता है
यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को शामिल करता है और सभी सरकारी संस्थानों की राजनीतिक आचार संहिता संरचना शक्तियों पर कर्तव्यों का को निर्धारित करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India stems from the fact that it is the principal governing document of the country। और दूसरा पॉइंट है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। हाँ 1949 ये डेट आप लोग याद रखना। हमारा जो संविधान है वो कब अडॉप्ट किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, चलिए इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। भारत के संविधान का महत्व इस तथ्य से उपजा है कि यह देश का सिद्धांत शासी दस्तावेज है। हमारा जो पहला पॉइंट है इसका मतलब यही है कि भारत के संविधान का महत्व इस तथ्य से उपजा है कि यह देश का सिद्धांत शासी दस्तावेज है। और दूसरे पॉइंट का मतलब है हमारा कि भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। और उसके आगे जो पॉइंट है उसका मतलब है संविधान भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एक बार हम एक साथ दोनों पॉइंट का मतलब सब फिर से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना इस चीज को, आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मतलब सेंटेंस में डाला गया है और अब बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दे रहे हैं। आप ध्यान से सुनना इस चीज को कि भारत के संविधान का महत्व इस तथ्य से उपजा है कि यह देश का सिद्धांत शासी दस्तावेज है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और ये लास्ट है, मिनिमाइजेस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो संघर्ष को कम करता है। मिनिमाइजेस कॉन्फ्लिक्ट या रिड्यूस, जो भी आप चाहो अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। पहला है बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और दूसरा है बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, मतलब समाज के सदस्य के बीच और राज्य के अंग के बीच। इसमें पहला पॉइंट है हमारा इट टेल्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सच एज डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक एक्सेट्रा लिमिटेड गवर्नमेंट और फंडामेंटल राइट्स। मतलब यह सरकार के रूप को बताता है जैसे लोकतांत्रिक संघीय गणतंत्र आदि और ये सीमित सरकार मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आज का सेशन का ये हमारा लास्ट स्लाइड था। थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल। और अभी तक हमने जो जो टॉपिक कवर कर रखा है उसको एक बार देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो फर्स्ट सेशन में हमने किया था पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी का हम लोग बेसिक पॉलिटी होता क्या है इसका बेसिक चीज जाने थे, ऑर्गन ऑफ स्टेट, ये सारा चीज हमारा क्लियर हुआ था। सेकंड सेशन में हमारा, ये हमारे फर्स्ट सेशन का है, सेकंड सेशन में हमारा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये सारा कुछ हमने देखा था, जिसमें हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन था। इन सारी चीजों को हम लोग ने देख रखा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो हमने कर रखा है। पॉलिटी का बेसिक जो चीज होता है वो भी हमने जान रखा था। ऑर्गन ऑफ स्टेट में जैसे हम लोग ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों को भी हमने उसमें एक्सप्लेन किया था। आज हमारा थर्ड सेशन है जिसमें हमारा इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, और फिर चौथा तो अभी हुआ नहीं है। मतलब इसका पहला पॉइंट आज हम लोग ने किया है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा था सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस।
तो इतना चीज हमारा ये सारा चीज हमारा कंप्लीट हो गया 3 सेशन में। कल अब हम लोग करेंगे अथॉरिटीज। अथॉरिटीज वाला पार्ट करेंगे कल थोड़ा सा। हाँ, कल करेंगे। ये हमारा होगा चौथा पार्ट। और 5वें पार्ट में यानी कि परसों हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हम लोग करेंगे एम लक्ष्मीकांत से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे द सेशन।